को भी अगर इस बात को बुरा लग रहा है तो वह चुपचाप हमारा भी मुंडन कर दे, बाल उतार दे हमारा, हमको दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर भी मूत्र का छिड़काव कर दे। अगर ऐसे ही आपको लगता है कि अपमान का बदला अपमान से लेना है तो आप ले लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है इस चीज से। लेकिन प्लीज सौहार्द और एकता को बना करके, वो लोग भाजपाई ब्राह्मण है जो ऐसा किया है, हम लोग नहीं करते हैं इसे। तो रविदास जी ने क्या कहा था इस विषय में कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए पांव चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। आप लोग मानते नहीं ना जी? ब्राह्मण आप किनको मानते हैं? आप किनको मानते हैं? हम संत रविदास जी को मानते हैं। बाबा रामदेव अभी कौन है बताइए, कौन सा जाति का है? यादव जाति से। यादव जाति का है। उसको काहे नहीं कोई मारपीट कर रहा है, परेशान कर रहा है? पंडित भैया ना कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम की बात करो, नफरत की बात कौन करता है? बहुजन समाज सशक्त हो जाता है ना, मजबूत हो जाता है ना, तो उसको 4 धाम की याद आती है। और जब बहुजन समाज प्रताड़ित होता है, उसका शोषण होता है, तो उसको संविधान की याद आती है। का मतलब क्या है? करुणा। ब्राह्मण का मतलब क्या है? प्रेम। ब्राह्मण का मतलब क्या है? नफरत के खिलाफ लड़ने वाला। ब्राह्मण का मतलब क्या है? कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाला। मेन तो लड़ाई पखंडवाद से, मनुवाद से है। आप लोग उसी में जकड़े जाते। ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पे ही हो रहा है। विकास दुबे, उसको कहा गया कि 4 बार गाड़ी पलटे थे, वो भी तो ब्राह्मण था, तो उसको नहीं मारा पीटा गया। में एक घटना घटता है और घटना वो है कि यादव जाति के जो कथावाचक है, जो कथा कहने वाले हैं, भगवत गीता कहने वाले जब जाते हैं ब्राह्मण के घर, जैसे ही जानकारी होता है तो उनके सर मुंडवा दिए जाते हैं। उनके ऊपर जो है महिला का जो है पेशाब छिड़काव किया जाता है शुद्ध करने के लिए। और देखिए हमारे साथ अमृतेश पांडे जी हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए पांडे जी भी हैं, ब्राह्मण हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप लोग क्यों इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं? आप लोग कैसे आप कह दिए? हम करते हैं ये सब घटना। आप ही के जाति के लोग? वो लोग भाजपाई ब्राह्मण है जो ऐसा किया है। हम लोग नहीं करते हैं ये सब काम, और उन लोगों का समर्थन कोई नहीं करता। हम कहना चाहेंगे, ब्राह्मण समाज से भी अपील करेंगे कि जाए जल्दी से जल्दी इटावा के उस गांव में उन लोगों को पकड़े और उनका भी सिर मुड़वा दे, तभी इसका बदला पूरा होगा। ऐसे ही बदला पूरा नहीं होता है। तो मतलब कैसे देखते हैं यार? यादव लोग कथा नहीं कर सकता है, भगवत गीता नहीं काहे नहीं कर सकता है? काहे नहीं कर सकता है? कथा करने पे खाली आपका राइट है। कोई भी कथा कह सकता है, कोई भी कथा बोल सकता है, कोई भी सुन सकता है, बशर्ते अच्छे तरीके से बोले। बात खत्म है। इस पे कोई किंतु परंतु है ही नहीं। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम की बात करो, नफरत की बात कौन करता है? लेकिन बड़े बड़े आचार्य भी तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को ही सिर्फ इजाजत दिया गया है भगवत गीता कहने के लिए। जो आचार्य तो पाप अपने हिसाब से बोल रहा है। कैसे कर सकते हैं? पाप लगा। हमको नहीं मतलब है आचार्य से, हमको मतलब नहीं है कोई आचार्य से। क्यों नहीं? हमको अपने से मतलब है। नहीं मतलब है? आचार्य हमारा धर्म चला रहा है। कौन चला रहे हैं? भगवान चला रहे हैं, खुद से आचार्य है। आचार्य की पूजा हम लोग करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं? पत्रकार घूसखोर आदमी हो क्या जी? घूसखोर हैं हम। तब और क्या? आप लोग कैसे घूस लेकर के आए हैं? भाजपा से एजेंडा चला रहे हैं। घटना को इस तरह से कैसे अंजाम दे रहे हैं? कौन अंजाम दे रहा है? आपके जाति के लोग जी? भाजपा के लोग हैं वो लोग, हमारी जाति के लोग नहीं है। देखिए जो इस प्रकार का काम करेगा वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण का मतलब क्या है? करुणा। ब्राह्मण का मतलब क्या है? प्रेम। ब्राह्मण का मतलब क्या है? नफरत के खिलाफ लड़ने वाला। ब्राह्मण का मतलब क्या है? कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाला। जैसे राजा राम मोहन रॉय को देखिए, सती प्रथा के खिलाफ लड़े। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़े। जो छोटी बच्चियां थी जिनका बाल विवाह हो जाता था, इसके खिलाफ लड़ाई लड़े। तो ब्राह्मण इस चीज का प्रतीक है। ब्राह्मण नफरत की बात नहीं करता। जो लोग किए हैं, अगर वो लोग ब्राह्मण समाज से हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अच्छा, तो इस तरह से आप मतलब क्या कहते हैं जो घटने को अंजाम दिए हैं वे लोग, क्या कार्रवाई होना चाहिए उनको ऊपर? मैं बोल तो रहा हूँ बार बार, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संवैधानिक तरीके से अपना रास्ता अपनाए ये लोग, और उन पे कार्रवाई करवाएं। दूसरे लोग घटना को इस तरह का अंजाम देते हैं, दलित पिछड़ा, तो उनके बुलडोजर से घर को ढा दिया जाता है। तो इसका भी घर ढा देना भाई। कह तो रहे बुलडोजर चला इसके घर को ढा दे। इससे ब्राह्मण तो कैसे घर ढा जाएगा? काहे नहीं ढहेगा? ब्राह्मण पे अत्याचार नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पे ही हो रहा है। विकास दुबे, उसको कहा गया कि 4 बार गाड़ी पलटे थे, वो भी तो ब्राह्मण था, तो उसको नहीं मारा पीटा गया, उसको परेशान नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज समझ नहीं रहा है इस चीज को। खैर, एक लाइन में एक बात मैं बोलूंगा, इस तरह की चीजें इस देश में दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग इस प्रकार के कामों में दोषी पाए जाते हैं, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुजन लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग को पूजा पाठ कराने के लिए हम नहीं अपने खुद से पूजा पाठ करें, इसमें गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? मतलब ब्राह्मण पूजा कराएगा तो सिद्ध होगा? कोई भी करा सकता है। कोई भी करा सकता है भाई। काहे नहीं करा सकता है? विलास भी करा सकता है। काहे नहीं करा सकता है? आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, कैमरा पे देखिए, हम बनाए हैं जाति प्रथा। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा। श्रीमद् भगवत गीता कौन लिखा? भगवान श्री कृष्ण ने लिखे। वो ब्राह्मण थे? नहीं, यादव थे। तो फिर कौन जाति बनाया? हम बनाए हैं। गजब के पत्रकार हैं भाई आप। जाति के लोग ऐसा नहीं। आप लोग देखिए,
रामचरितमानस का एक है चौपाई, उसको आप लोग कोट करते हैं हमेशा कि हाँ, पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र पूजिए वेद प्रवीणा। हाँ। आप पहले एक बात बनाइए, जो बहुजन समाज है संत रविदास को मानता है कि तुलसीदास दुबे जी को मानता है? बताइए। रविदास को मानता है, रविदास जी को मानता है ना? मानता है। तो संत रविदास जी ने क्या कहा था इस विषय में कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए पांव चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। तो आप लोग मानते नहीं ना जी? ब्राह्मण आप किनको मानते हैं? आप किनको मानते हैं? हम संत रविदास जी को अगर मानते हैं। संत रविदास जी को आप मानते तो ये सवाल आप करते ही नहीं। काहे नहीं सवाल करेंगे? ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, जो गुणहीन है उसको भाई काहे के लिए पूजना है, उसको काहे के लिए सम्मान देना है? छिड़का दिया जा रहा है, मान दिल्ली में छिड़क दिया जा रहा है। हम दारू पी के पड़े रहेंगे, आप किसी के भी साथ आ रहे होंगे, आप बोलेंगे कि पांडे जी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा काम वहाँ पे गलत है, गुणहीन है हम वहाँ पे। तो सीधी सी बात है, आपको संत रविदास की बात को मानना चाहिए। हम तो उनको उनके बात को मानते हैं, रविदास जी के। तब और क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि मन चंगा कठौती में गंगा, तो मन को चंगा रखिए महाराज। मेन तो लड़ाई पखंडवाद से, मनुवाद से है। आप लोग उसी में जकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग जकड़ रहे हैं? हम कहाँ जकड़ रहे हैं भाई? हम जकड़ने से आपके, हम नहीं जकड़ रहे हैं ना, हमारा समाज जकड़ रहा है। बहुजन बन जाने से नहीं ना होगा, बहुजनों का आवाज। हमारा समाज नहीं जकड़ रहा है। आपको हमारा समाज नहीं जकड़ रहा है। बताइए, आप स्कूल जाते हैं तो आपके हाथ से कलम छीन रहा है क्या? अभी कोई नहीं छीन रहा है। देखिए, कड़वी सच्चाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, आप चलाइएगा भी इसको। जब बहुजन समाज सशक्त हो जाता है ना, मजबूत हो जाता है ना, तो उसको 4 धाम की याद आती है। और जब बहुजन समाज प्रताड़ित होता है, उसका शोषण होता है, तो उसको संविधान की याद आती है। तो आप बताइए, 4 धाम पहले आपको जाना चाहिए कि पहले आपको संविधान का पालन करना चाहिए? संविधान को पालन करना चाहिए। तो 4 धाम कौन जाता है सबसे ज्यादा? हम जा रहे हैं कि आप जा रहे हैं? सावन का समय आएगा, सुनिए, मंदिर में ब्राह्मण ही तो बैठे हुए हैं। अभी चले जाइए बोध गया में, 5 ब्राह्मण, बोध गया में क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई ब्राह्मण नहीं होगा, बदनाम किया जा रहा है। हम बताते हैं आपको, सुनिए। ब्राह्मण ब्राह्मण खाली बोला जाता है। एक बड़ा संत हुआ था इस देश में, जिसके आपके मोदी जी जाके पैर पकड़ते थे। उसका नाम था आसाराम। कौन सा जाति का था? ब्राह्मण था वो, सिंधी था। एक अभी और नया संत है अनिरुद्धाचार्य, वो कौन है? ब्राह्मण है। अब बताइए, राम रहीम ब्राह्मण था, खत्री था। तो जितना तो है ये सब अलग जाति का लोग है, मतलब सारा कुकर्म करके बैठा हुआ है। आप कहेंगे ब्राह्मण है, तो आपके अनुसार से मतलब कौन है? बाबा रामदेव अभी कौन है? बताइए, कौन सा जाति का है? यादव जाति से। यादव जाति का है। उसको काहे नहीं कोई मारपीट कर रहा है, परेशान कर रहा है? सवाल ये भी है ना। मजबूत ना है वो? मजबूत नहीं है। अरे वो भाजपा का साधु है, इसीलिए उसको नहीं कुछ हो रहा है। हम आप जो है बात करते हैं सत्ता के खिलाफ, तो हमारे आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। फिर हम लोग कितना भी रोते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। किस तरह से माफी मांगेंगे जो लोग आप ब्राह्मण, तमाम ब्राह्मण लोगों के ऊपर जो है इस तरह के जो है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आरोप लगे न लगे, ये कलंक लगा है ब्राह्मणों के ऊपर। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के ऊपर कलंक लगा है। और मैं इसकी अगुवाई करता हूँ पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से। किसी को भी अगर इस बात को बुरा लग रहा है तो वह चुपचाप हमारा भी मुंडन कर दे, बाल उतार दे हमारा, हमको दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर भी मूत्र का छिड़काव कर दे। अगर ऐसे ही आपको लगता है कि अपमान का बदला अपमान से लेना है तो आप ले लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। लेकिन प्लीज सौहार्द और एकता को बना करके रखिए, क्योंकि मित्रता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की भी थी जी। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अमृतेश जी थे जो कि बात कर रहे थे, जो कि जिस तरह से इटावा में घटना हुआ है उस घटने को लेकर जो है कटाक्ष भी किया। और जो इनका कहना है कि जो इस तरह के जो है जघन्य अपराध जो है किए हुए हैं, वे लोग भाजपा के साथी थे। जाति से ये भी ब्राह्मण है, लेकिन इनका कहना है कि हम उस घटने को लेकर से तमाम ब्राह्मण समाज की तरफ से हम लोग माफी मांगते हैं कि जो गलत किया है वो जो है सिर्फ तो जो है अपराधी है और वो जो है भाजपा के साथ में है। लेकिन आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग देख रहे थे परसुमी टाइम न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।